नमस्कार दोस्तों। आज मैं माता रानी को प्रिय भोग कैसे लगाते हैं इसके बारे में ये कथा को सुना रही हूँ। नवरात्रि के दौरान हम सबसे पहले माता रानी की मूर्ति को अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं। इसके बाद हम अपने पूरे घर की सफाई अच्छी तरह से करते हैं और नवरात्रि में हम भोजन को सात्विक भोजन बनाकर खाते हैं। इसके बाद एक थाली में भोग को सजाते हैं और माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं। माँ दुर्गा का भोग को अर्पित करते समय मंत्र का जाप भी करते हैं। कुछ देर के बाद भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। दुर्गा माँ के लिए हर दिन 9 रूपों को अर्पित किए जाने वाले भोग को एक एक दिन भोग अलग अलग तरह से बनाते हैं और माँ दुर्गा को हर एक दिन भोग को लगाते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री का भोग हम घी से बनी हुई चीज़ें जैसे कि हलवा या घी और मिश्री का भोग हम लगाते हैं। और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी को हम चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा देवी को हम दूध से बनी हुई मिठाइयाँ जैसे कि खीर या बर्फ़ी का भोग को लगाते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा देवी को हम मालपुआ का भोग लगाते हैं। और पाँचवा दिन माँ स्कंद माता को हम केला का भोग लगाते हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी देवी माँ का भोग हमेशा शुद्ध और सात्विक होना चाहिए और भोग को बनाते समय हमेशा हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और भोग को हम हमेशा प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा माँ का भोग एक पवित्र कार्य है। यह माँ दुर्गा के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाने का विशेष महत्व है। भोग को अर्पित करना माता रानी के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि भोग को लगाने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। माता रानी के भोग में हम फल, मिठाई, अन्य सात्विक खाद्य पदार्थ भी है। कुछ लोग विशेष रूप से इन 9 दिनों के लिए 9 प्रकार के भोग को तैयार करते हैं जो प्रत्येक दिन की देवी माँ को हम समर्पित करते हैं। माता रानी को हम भोग
साफ और शुद्ध बर्तन में भोग को परोसते हैं। ये है माता रानी का भोग लगाने की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।